ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्ति और समर्पण। ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्ति और समर्पण, यह एकमात्र ऐसा साधन है जिसमें साधक स्वयं समर्पित हो जाता है। ईश्वर के प्रति समर्पण को श्रद्धा और प्रज्ञा का स्रोत कहा जाता है। ईश्वर के प्रति समर्पण एक ऐसी जागृति है, एक ऐसा बोध है जिसमें अपना अस्तित्व समाप्त कर उस परमात्मा के अस्तित्व में विलीन हो जाना, परमात्मा के अस्तित्व का भान हो जाना। जब यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब सारे अंधकार का नाश हो जाता है और सर्वत्र परमात्मा का ही प्रकाश दिखाई देता है। तब यह अनुभूति होती है कि सब कुछ ईश्वर ही है। जो भी सब मैं हूं वह भी ईश्वर ही है। ईश्वर सर्वशक्तिमान और सर्वोपरि है और मैं कुछ भी नहीं। यह शरीर और पूरा ब्रह्मांड ईश्वर का ही तो है। यह मन भी ईश्वर का ही है। यह मन और इसके सारे द्वंद्व भी ईश्वर के ही हैं। यह मन और इसकी सुंदरता भी ईश्वर की ही है। यह बुद्धि और इसके अंदर का ज्ञान भी ईश्वर ही है। इस तरह का समर्पण ही ईश्वर प्रणिधान है। ईश्वर को अपने शरीर का एक एक अंग अर्पण कर दो। जीवन के प्रत्येक क्षण को अर्पण करो। हर श्वास, हर विचार, हर भावना, प्रत्येक संकल्प, हर कर्म, चाहे अच्छा हो या बुरा, जैसा भी हो, सब कुछ अर्पण कर दो। अपने सभी भावनाओं को, अपनी सभी वासनाओं को, दुर्गुणों को और जो भी तुम अपने आप में बुरा समझते हो उन सबको भी अर्पण कर दो। जो भी तुम्हारे अंदर नकारात्मक है और जो भी तुम्हारे अंदर सकारात्मक है उन सभी को अर्पित कर दो। नकारात्मकता को अर्पण कर देने से तुम मुक्त हो जाओगे और सकारात्मकता को अर्पण कर देने से तुम अहंकार से मुक्त हो जाओगे। तुम्हें अहंकार नहीं होगा। चित्त की सारी वृत्तियां समाप्त हो जाती है। यह केवल आपके ऊपर ही है कि आप सब कुछ समर्पित करते हो या नहीं करते हो। आप ईश्वर से सामीप्य महसूस करते हो या नहीं करते हो। आपके स्वयं के मन के अलावा और कुछ ऐसा है ही नहीं जिससे आप यह यकीन करें या आपको यकीन हो जाए कि आप ईश्वर के प्रिय हो। आप ऐसा महसूस करने लगो कि आप ही ईश्वर के निकटतम हो। आप ही हो, बस आप ही हो। और फिर वैसा ही होने लगेगा। जैसे आप बीज डालोगे वैसा ही घटने लगेगा। अपने समस्त कर्मों में, अपने समस्त कर्मों के फल को ईश्वर को समर्पित करना एवं कर्मफल का पूर्ण रूपेण त्याग कर देना ही ईश्वर प्रणिधान है। जब आप अपने कर्म फल का त्याग करते हैं तो निश्चित रूप से आप जो भी कार्य करते हैं वह स्वार्थ रहित, पक्षपात रहित कार्य करते हैं। आपका चित्त निर्मल हो जाता है, एकदम निर्मल हो जाता है। आपके मन में राग द्वेष जैसी भावनाएं जागृत ही नहीं होती, जागृति नहीं होती। अनन्य भक्ति भाव से ईश्वर का मनन चिंतन करना, अपने आप को पूर्ण रूपेण ईश्वर को समर्पित कर देना ही ईश्वर प्रणिधान है।
ईश्वर प्रणिधान ईश्वर की एक विशेष प्रकार की भक्ति है, जिसमें भक्त शरीर, मन, इंद्रिय, प्राण आदि तथा उसके समस्त कर्मों को उसके फलों सहित अपने समस्त जीवन को ईश्वर को समर्पित कर देता है। इस भक्ति विशेष के कारण समाधि का मार्ग कंटक विहीन हो जाता है। सारी बाधाएं, सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं। सभी असिद्धियों का नाश हो जाता है। इन असिद्धियों में अंतराय व सहविक्षेप ऐसे दो प्रकार होते हैं। आपके समस्त दुखों और क्लेशों का अंत हो जाता है। ईश्वर की विशेष अनुकंपा प्राप्त होती है और साधक को योग सिद्धि प्राप्त होती है। बिना भक्ति के स्वाध्याय भी रूखा सूखा ही है। बिना भक्ति के स्वाध्याय भी रूखा सूखा ही है। समर्पण के बिना स्वाध्याय में कोई रस नहीं है। बिना प्रेम और भक्ति के आध्यात्मिक पथ में कोई आनंद ही नहीं है। बिना भक्ति के आध्यात्मिक पथ ऐसे ही है जैसे कोई फीकी खीर या बिना नमक के बेस्वाद सब्जी है। जब साधक पूर्ण रूपेण खाली होकर स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर देता है, तब ईश्वर उसका हाथ उसी प्रकार थाम लेते हैं जिस प्रकार एक पिता अपने बच्चे का हाथ थाम लेता है और अपने बच्चे को पग पग पर गलत रास्तों से बचाते हुए उचित मार्गदर्शन करता है। ईश्वर प्रणिधान आपको आनंद से भर देता है, आनंद से भर देता है और समाधि की अवस्था में ले जाता है। मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष या कैवल्य की प्राप्ति है और यही मोक्ष सिद्धि के लिए ईश्वर प्रणिधान आवश्यक है। ईश्वर की उपासना या ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण ही योग में सिद्धि मिलने के लिए जरूरी होती है, क्योंकि इससे ही योग में सिद्धि मिलती है। निर्विष समाधि जो आध्यात्मिक जीवन का परम लक्ष्य है, निर्विष समाधि जो आध्यात्मिक जीवन का परम लक्ष्य है, वो ईश्वर प्रणिधान से ही प्राप्त हो सकती है।